अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो मॉडर्न एज से रिलेटेड है। आज हम एक मॉडर्न राइटर फिलिप लर्किन की एक पोइम मिस्टर प्लिनी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको फिलिप लर्किन के बारे में बता दूं, ही वाज अ ब्रिटिश मॉडर्न पोइट और उनकी ये जो पोइम है मिस्टर ब्लिनी, ये उनकी एक कलेक्शन द विट्सन वेडिंग में पब्लिश हुई थी। ये पोइम बेसिकली 1955 में लिखी गई थी, बट इसकी पब्लिकेशन ईयर 1964 है। अब मैं आपको इसकी समरी लाइन बाय लाइन विद द टेक्स्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। मिस्टर ब्लिनी जो हैं वो बेसिकली एक मॉडर्न मैन है और उनकी कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस पोइम के अंदर। उनका सिर्फ नाम यूज किया गया है ताकि उनका करेक्टर एनालिसिस किया जा सके। सबसे पहले मैं आपको इसकी समरी बता देती हूँ कि पोइट जो हैं वो एक रूम रेंट आउट करते हैं जिसमें पहले मिस्टर ब्लिनी रहा करते थे, और उस रूम की जो लैंड लेडी है, जो ओनर है, वो रूम पोइट को दिखा रही होती है। क्यों? क्योंकि मिस्टर ब्लिनी वो रूम छोड़ के जा चुके हैं और अब वो किसी और को वो रूम रेंट पे दे रही हैं। अब वो रूम जिसको दिखा रही है बेसिकली वही हमारे पोइट हैं, और वो हमारे सामने उस रूम की सिचुएशन भी बताते हैं और उस रूम में रहने वाले मिस्टर ब्लिनी के बारे में भी एक्सप्लेनेशन देते हैं। वो लैंड लेडी बताती हैं कि जो मिस्टर ब्लिनी है वो अपना सारा दिन इस रूम में ही गुजारते थे। वो साथ ही एक कार मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप में काम करते थे जिसका नाम था द बॉडीज, जहाँ पर वो एम्प्लॉय थे, और कुछ टाइम के बाद उनको उनकी जॉब से फायर कर दिया गया था, और फायर होने के बाद वो ये रूम छोड़कर चले गए। देन वो इस रूम की फिजिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में बताते हैं पोइट हमें कि इस रूम के जो पर्दे हैं वो फटे हुए हैं और विंडो से 5 इंचेस अबव वो लगे हुए हैं। अब जो गैप है वो 5 इंच का, वहां से लॉन नजर आ रहा है। अब वो जो लॉन है वो ग्रासी है और बहुत बुरी हालत में है, बहुत डर्टी लॉन है, घास बहुत बड़ी हुई है। मिस्टर ब्लिनी जो है वो केयर टेकर है उस लॉन के, लेकिन उनके जाने के बाद किसी ने सही से केयर टेकिंग नहीं की है उस लॉन की। देन वो उस रूम की डिस्क्रिप्शन देते हैं कि यहाँ पे एक बेड है, एक चेयर है, एक 60 वॉट का बल्ब है और कोई हुक नहीं है विंडो पर, यानी हवा आती है तो विंडो खुल जाती है। देन हमें पॉइंट बताते हैं कि एक्स्ट्रा लगेज रखने के लिए, बुक्स एंड बैग्स रखने के लिए कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है। स्पीकर बताते हैं कि मैं उसके बावजूद ये रूम रेंट आउट करूंगा, और वो कहते हैं कि मुझे आज का दिन इस रूम में रहने दें, मैं कल इस रूम को ऑफिशियली लीगली रेंट आउट कर लूंगा और आपको रेंट भी दे दूंगा। देन वहां से वो लैंड लेडी चली जाती हैं और जो हमारे स्पीकर हैं, जो पोइट हैं, वो उस बेड पे लेट जाते हैं जहां पर कभी मिस्टर ब्लिनी रहा करते थे। स्पीकर जो हैं बेसिकली वो देन उस रूम को घूर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये वही बेड है जहां पर मिस्टर ब्लिनी रहा करता था, जहां पर आज मैं रह रहा हूँ। स्पीकर जो है वो वही एस्ट्रे यूज करते हैं अपनी सिगरेट को बुझाने के लिए जो कभी मिस्टर ब्लिनी यूज किया करते थे। अब यहाँ पर आयरनी है, क्यों? क्योंकि मिस्टर ब्लिनी जो है वो फाइनेंशियली बहुत वीक है, उसके बावजूद वो ये स्मोकिंग और अपनी इस तरह की आदतों को पूरा कर रहे हैं। तो ये एक टाइप का स्टायर भी है मॉडर्न मैन के ऊपर। देन स्पीकर जो हैं वो अपने कान में कॉटन फिल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस रूम में एक रेडियो है और वो क्योंकि थोड़ा सा खराब हो चुका है तो वो कभी भी चलने लग जाता है और कभी भी बंद हो जाता है, तो उसकी वो जो आवाज है वो स्पीकर को डिस्टर्ब कर रही है। अब यहाँ पे हमें स्पीकर कहते हैं कि ये जो रूम है ना बेसिकली ये मुझे मिस्टर ब्लिनी के बारे में सब कुछ बताता है, ये रूम मुझे मिस्टर ब्लिनी के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है। वो कहते हैं जो मिस्टर ब्लिनी है वो अपनी गर्मियों की छुट्टियां अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ फ्रिंटन फॉक में मनाते थे। फ्रिंटन फॉक जो है वो एक फिक्शनल प्लेस है बेसिकली। वो बताते हैं कि वो अपना क्रिसमस अपनी बहन के घर स्टोक में मनाते थे, ये भी एक फिक्शनल स्पॉट है। फिर वो सोचते हैं कि क्या कभी मिस्टर ब्लिनी ने कोल्ड ब्रीज को एंजॉय किया होगा या कभी उन्होंने क्लाउड की मूवमेंट से खुद को जॉयफुल फील करवाया होगा। एंड वो कहते हैं कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस रूम को और मैं ये सोचता हूँ कि मुझे यहाँ रह लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जगह मुझे सूट करती है। देन हमारे पास एक बहुत प्यारी लाइन है इस पोइम की, दैट हाउ वी लिव इट मयर्स आवर नेचर, कि हम जिस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारते हैं उससे हमें हमारे नेचर का पता चलता है। अब जो हमारे स्पीकर है, जो हमारे पोइट है, वो कभी डायरेक्टली मिस्टर ब्लिनी से नहीं मिले, कभी उनकी मिस्टर ब्लिनी के साथ मुलाकात हुई ही नहीं। उसके बावजूद उन्होंने मिस्टर ब्लिनी के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्म किया है, हमें कंप्लीट डिटेल्स बता दी हमें। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उस रूम को एग्जामिन किया उससे उनको अंदाजा हो गया कि मिस्टर ब्लिनी का नेचर कैसा था। उन्होंने यहाँ पे लाइन लिखी दैट हाउ वी लिव इट मेजर आवर नेचर, भाई हम जिस तरीके से रहते हैं वो हमारे नेचर को मेजर करता है। ठीक है, हाउ वी लिव इट मेजर आवर नेचर, हमारी जिंदगी गुजारने का तरीका ही लोगों को बताता है कि हमारा मिजाज कैसा होगा। और ये लाइन कहने के बाद राइटर हमें कहते हैं कि आई हैव नथिंग मोर टू से अबाउट मिस्टर ब्लिनी, अब मैं और कुछ नहीं कहना चाहता मिस्टर ब्लिनी के बारे में, अब मेरे पास कुछ और है ही नहीं कहने के लिए। यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं मिस्टर ब्लिनी के बारे में खुद बता रही हैं। वो कहते हैं कि मिस्टर ब्लिनी की जो जिंदगी भर की कमाई थी, जो उनकी जिंदगी भर की दौलत थी, वो ये एक हायर्ड बॉक्स था। अब वो उस रूम को एक हायर्ड बॉक्स कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मिस्टर ब्लिनी हर महीने उसका रेंट पे करते थे और यही एक कमरा उनकी बिलोंगिंग थी। और जब उनको उस कार मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप से निकाल दिया गया था जिसका नाम द बॉडीज था, तो वो ये अपना हायर्ड बॉक्स भी छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उनके पास इतनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे ही नहीं कि वो उस हायर्ड बॉक्स को भी हायर रख सके, मजीद पे करने के लिए पैसे ही नहीं थे उनके पास। और यहाँ पे ये पॉइंट
ختم ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو اس پوئم کے بارے میں تھوڑا سا مزید بتاؤں تو یہ جو پوئم ہے نا، یہ ماڈرن مین کی لائف کے اوپر ایک سٹائر ہے کہ ایک انسان جس کے پاس کھانا کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، اس کی لائف بہت میزریبل سٹیٹ میں تھی، وہ سوس کو زیادہ پسند کرتا تھا ایز کمپیئر ٹو گریوی۔ کیوں؟ کیونکہ سوس کو ہم اگر آسان لفظوں میں آپ کو ایکسپلین کروں تو پتلا پانی والا سالن ہوتا ہے بیسیکلی، جس میں ہماری کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے اور کوالٹی کم ہوتی ہے، اور جو گریوی ہے وہ کوالٹی فل کھانا ہے۔ اب ایک ماڈرن مین کے پاس فائنینشلی لیس ریسورسز ہیں، بہت ویک ریسورسز ہیں اس کے پاس فائنینشلی خود کو سپورٹ کرنے کے لیے، تو وہ سوس کو پریفر کرے گا اوور گریوی۔ اب ایک انسان اتنے زیادہ کرائسس کو فیس کرنے کے باوجود اپنی اسموکنگ کی عادت کو فلفل کر رہا ہے، تو یہ ایک ٹائپ کا سٹائر ہے ماڈرن مین کے اوپر۔ تو یہاں پہ ایک کمپلیٹ ڈسکرپشن دکھائی گئی ہے ہمارے پاس ماڈرن مین کی بائی فلپ لرکن in his work Mr. Blini. Hope you get the clear understanding of this poem and about the description of the modern man as well. It's all about today. Thank you so much for your time. Allah Hafiz.